नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको वर्ड ऑफ पैराडाइज पोज, जिसे स्वर्ग द्विज आसना भी कहा जाता है, को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वर्ड ऑफ पैराडाइज पोज स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है। यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है। जो लोग योग में बिगनर्स हैं, उन लोगों के शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए यह सबसे अच्छा अभ्यास होता है। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारा शारीरिक संतुलन सुधरता है। जिन लोगों को अक्सर हाथ पैरों में कंपन की शिकायत होती है, उन लोगों ने इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। आइए देखते हैं कि इस अभ्यास को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले हम करेंगे कोणासना। सबसे पहले आप कोणासना और त्रिकोणासना जैसे अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। जब आप इन अभ्यासों को अच्छी तरह से कर लेते हो, तब ही आप वर्ड ऑफ पैराडाइज पोज को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऐसे ही सीधे खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं। अपने राइट हथेली को ऐसे लेफ्ट पैर के पास रखते हैं और ऊपर की तरफ देखिए। फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही इसे आप कम से कम 15 से 20 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। फिर नीचे। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे सीधे और दूसरे पैर को भी ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास रखते हुए ऊपरी अपने हथेली को देखते हैं। 5 सेकंड तक रुकें, फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से। ऐसे अपने घुटने को ऐसे मोड़ते हुए आपकी थाइज भूमि के समानांतर रहे। ऐसे 5 सेकंड तक रुकें, फिर सेंटर में आइए। यह अभ्यास हमारे शारीरिक फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छे अभ्यास होते हैं। ऐसे ही दोनों साइड से 8 से 10 बार कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे स्वर्ग द्विज आसना यानी वर्ड ऑफ पैराडाइज पोज को। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। दोस्तों, यह ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है और इस अभ्यास को करने से हमारे पैर भी काफी मजबूत बनते हैं। अपने राइट पैर को ऐसे सीधे कर रहे हैं, दूसरे पैर को भी ऐसे मोड़ लें और फिर ऐसे अपने थाइज को ऐसे भूमि के समानांतर ऐसे रखते हुए कुछ देर ऐसे ही रुकते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। इस अभ्यास को करने से हमारे सीने की मांसपेशियां भी काफी मजबूत बनती हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने के लिए हमारे शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी होता है। और फिर सीधे ऐसे ही दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं और फिर सीधे। इस अभ्यास को एक बार हम पीछे ऐसे ही पीछे से करके दिखाएंगे। ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में स्पेस रख लें। राइट पैर को ऐसे सीधे, दूसरे पैर को भी ऐसे मोड़ लें और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे बांध लेना है और ऐसे दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ देखते हैं। फिर दूसरी साइड से। पहले इस अभ्यास को आप ऐसे ही ट्विस्टिंग के साथ प्रैक्टिस करें। जब आप अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से इंटरलॉक कर लेते हो, तब इस अभ्यास को हम एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर अपने राइट पैर को ऐसे सीधे कर लेते हैं और दूसरे पैर को भी 45 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और कुछ देर ऐसे ही रुकते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में डाल लेते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिलाते हुए अपने शरीर का समस्त भार अपने एक पैर पर रखते हुए दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करना है।
ऐसे अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के समीप लाइए और फिर सीधे अपने पैर को सीधा करें। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए थर्टी सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, स्टूडेंट्स में, यंगस्टर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वह इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकें। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रखना है। राइट पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लें और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाने की कोशिश करते हुए पहले ऐसे ही बैलेंस बनाइए और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को सीधा कर लेते हैं, फिर नीचे। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद आप ऐसे ही सीधे खड़े हो जाइए और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। पादहस्तासना को कीजिए।